क्या आप आज भी कीबोर्ड से ज़्यादा माउस यूज़ करते हैं कंप्यूटर चलाते समय और कीबोर्ड का यूज़ सिर्फ नाम और नंबर टाइप करने के लिए करते हैं? गलत बात है। आज मैं आपके लिए लगभग सारे इम्पोर्टेंट कीबोर्ड के शॉर्टकट्स लेके आया हूँ। अगर आपने ये शॉर्टकट्स सीख लिए तो आप भी कंप्यूटर चलाने में मास्टर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बेसिक शॉर्टकट कीज़, एडवांस्ड शॉर्टकट कीज़ और कुछ इम्पोर्टेंट कीज़ के बारे में भी बताऊंगा जिसका यूज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये सब जानना है तो क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मिस्टर साइबरनॉट यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बैकस्पेस और डिलीट में क्या अंतर है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि बैकस्पेस और डिलीट का काम एक ही है, किसी टेक्स्ट या किसी फाइल को डिलीट करना। लेकिन अगर दोनों का काम एक होता तो दो अलग अलग बटन देने की क्या ज़रूरत थी। दो अलग बटन है, इसका मतलब काम अलग है इनका। दरअसल बैकस्पेस का यूज़ किसी टेक्स्ट को पीछे से डिलीट या इरेज करने के लिए होता है और डिलीट की का यूज़ किसी टेक्स्ट को आगे से डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं वर्ड पे कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इस टेक्स्ट को यहीं जहाँ चैनल ख़त्म हुआ है, जहाँ कर्सर अभी है, यहाँ से डिलीट करना है। तो मैं बैक स्पेस दबाऊँगा तो देखिए ये पीछे से डिलीट हो रहा है। देखिए अगर मैं कर्सर को यहाँ पे रख देता हूँ, अब अगर मैं डिलीट दबाऊँगा तो कर्सर के आगे का जो टेक्स्ट है वो डिलीट होगा। देखिए ये देखिए डिलीट दबाने से उसके आगे का जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो रहा है। यहीं से अगर मैं बैक स्पेस दबा दूँगा तो कर्सर के पीछे का जो टेक्स्ट है वो डिलीट होगा। ये देखिए, तो ये डिफरेंस है बैक स्पेस और डिलीट में। अब जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है ऑल्ट और टैब। मान लीजिए कि आपने अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे बहुत सारे प्रोग्राम खोल रखे हैं। जैसे इस केस में मैं वर्ड खोल रखा हूँ, क्रोम खोल रखा हूँ और एक फ़ाइल एक्सप्लोरर खोल रखा हूँ। अगर आपको ये फ़ाइल यूज़ करते समय किसी और प्रोग्राम पे स्विच करना हो तो आप उसके लिए ऑल्ट और टैब का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ऑल्ट दबाया मैंने, फिर टैब दबाऊँगा तो ये जितने भी विंडोज़ खुले हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे और जैसे जैसे मैं टैब दबा रहा हूँ वो इन विंडोज़ के बीच में स्विच कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे क्रोम खोलना होगा तो मैं जब तक ये रेक्टेंगल, जब ये क्रोम पे आ जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे ऑल्ट को रिलीज़ कर दूँगा और ये देखिए क्रोम खुल गया। फिर से मैं करके दिखा देता हूँ, ऑल्ट टैब दबाया तो जितने भी विंडोज़ खुले हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। फिर आपको अगर फाइल एक्सप्लोरर खोलना है तो इस पर ले जाके ऑल्ट की को रिलीज़ कर दीजिए तो वो फाइल खुल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि कंप्यूटर को शट डाउन कर दीजिए तो आप कैसे करेंगे? मोस्टली लोग क्या करेंगे, विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, फिर पावर पे जाके शट डाउन पे जाएंगे। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर आपको माउस का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट कीबोर्ड से शट डाउन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए कोई भी फाइल आपने खोल रखा है, आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाना है तो आपके राइट साइड में नीचे की तरफ जहाँ टाइम लिख के आता है वहाँ पे एकदम कॉर्नर पे राइट साइड में नीचे एक क्लिक कर दीजिए, आप सीधे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको ऑल्ट F4 दबाना है। जैसे ही आप ऑल्ट F4 दबाएंगे ये देखिए शट डाउन का विंडो खुल के आ जाएगा। इसके बाद आपको शट डाउन करने के लिए सिर्फ एंटर दबाना है और ये पीसी बंद हो जाएगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे आए, ऑल्ट F4 दबाए तो शट डाउन विंडो खुलेगा, फिर शट डाउन करने के लिए एंटर दबा देंगे तो ये कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है विंडोज़ डी। विंडोज़ और डी को साथ में दबाने से कोई भी प्रोग्राम या विंडो मिनिमाइज़ हो जाती है सीधे डेस्कटॉप पे। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, ये क्रोम ब्राउज़र खुला है, सीधे मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, विंडोज़ प्लस डी दबाऊँगा और वो प्रोग्राम मिनिमाइज़ होकर सीधे आप डेस्कटॉप पे आ गए। अब जो हमारा अगला शॉर्टकट कीज़ है वो उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो कि MS ऑफिस रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं। फिर भले ही आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हो, MS पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो, MS एक्सेल यूज़ कर रहे हो, MS ऑफिस के कोई भी आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, आपके लिए ये शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर जैसे मान लीजिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसको, जो भी ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर रखा है, इसको सेव एज़ कर दीजिए टेक्स्ट फाइल, तो आप क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन में जाएंगे, फिर सेव एज़ पे जाके
वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाके सेव एज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट कीज़ का जानना है, अगर आप पीसी पे काम कर रहे हैं तो आपको अपने कीबोर्ड में F12 दबाना है। F12 से देखिए डायरेक्ट सेव एज़ का विंडो खुल के आ गया। और अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपको फंक्शन की के साथ F12 दबाना है, उससे भी यही सेव एज़ वाला विंडो खुल के आ जाएगा। अब जो मैं आपको अगला शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कंप्यूटर चलाना ही नहीं जानते हैं। जो शॉर्टकट की मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप टास्क मैनेजर खोलते हैं। मान लीजिए आप कोई हैवी प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं जो कि बीच में हैंग कर गया है, अब ना तो वो क्लोज़ हो रहा है और ना ही वो सही से काम कर रहा है। तो उसको आपको जब फोर्स शट डाउन करना होगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, तो आप टास्क मैनेजर का यूज़ करते हैं। टास्क मैनेजर को खोलने के लिए आप कोई भी विंडो पे हो, कोई भी प्रोग्राम फाइल खुला हो, वहीं पे आपको दबाना है ऑल्ट कंट्रोल डिलीट। इसके बाद आपके जो भी प्रोग्राम खुले होंगे वो आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। आपको सिंपली उस प्रोग्राम पे क्लिक करके एंड टास्क पे क्लिक कर देना है। जो हमारा अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से आप किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने किसी एक फाइल को क्लिक करके कंट्रोल सी दबाया तो वो कॉपी हो जाएगा। इसको पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल वी दबाएंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। कट करने के लिए आप कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो वो कट हो जाएगा। तो कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। अब जो मैं आपको शॉर्टकट कीज़ बताने जा रहा हूँ वो तब यूज़फुल रहेगा जब आप कोई वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। जैसे अपने केस में मैं क्रोम यूज़ करता हूँ। ब्राउज़र यूज़ करते समय अगर मैं आपको बोलूँ कि नया टैब ओपन करिए तो आप क्या करेंगे? तो जनरली आप यहाँ प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करके नया टैब ओपन कर देंगे। लेकिन नया टैब ओपन करने का एक शॉर्टकट की है जो है कंट्रोल प्लस टी। तो आप जब भी कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे तो एक नया टैब खुल के आ जाएगा। अब अगर आपको ब्राउज़र का हिस्ट्री डिलीट करना है तो आप जनरली क्या करेंगे कि इधर राइट साइड में 3 डॉट पे जाएंगे, इसके बाद हिस्ट्री पे जाके अपने ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करेंगे। लेकिन डायरेक्ट इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल एच दबाने से आपके सारी ब्राउजिंग डिटेल खुल के आ जाएगी। इस ब्राउजिंग डिटेल को अगर आपको डायरेक्टली डिलीट करना है तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। तो कंट्रोल एच दबा के आप ब्राउजिंग हिस्ट्री में आए और फिर आपको इसको डिलीट करना है तो आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाएंगे तो आपका सारा ब्राउजिंग डेटा डिलीट हो जाएगा। ब्राउज़र में अगर आपको इनकॉग्निटो टैब खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबाने से ही डायरेक्ट आप इनकॉग्निटो टैब पे आ जाएंगे। अपने ब्राउज़र पे आप क्या क्या फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं या कर चुके हैं वो वाला टैब, डाउनलोडिंग टैब खोलने का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल जे दबा के आप अपना डाउनलोड हिस्ट्री देख सकते हैं। मान लीजिए आपने ये वेब पेज खोला और अगर आपको इसको बुकमार्क करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। आप कंट्रोल डी दबाएंगे और सीधे ये बुकमार्क ऐड हो जाएगा। जब भी आप अपने ब्राउज़र पे कोई की टर्म सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट के ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। अगर आप किसी एक वेबसाइट पे सिंगल लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आप जिस टैब पे हैं उसी टैब पे वो वेबसाइट खुलने लगता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि उस वेबसाइट को नए टैब में खोलिए तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल क्लिक। नॉर्मल आप क्लिक करते हैं तो उसी विंडो पे खुल जाता है, लेकिन जब आप कंट्रोल दबा के उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट न्यू टैब में खुल जाएगी। मान लीजिए आपने अपने वेब ब्राउज़र पे बहुत सारे टैब खोल रखे हैं और अगर आपको इन सारे टैब को बंद करना है तो आप क्रॉस पे क्लिक कर करके बंद करते हुए जाएंगे। कई बार इन टैब्स को बंद करते समय आप गलती से कोई ऐसा टैब भी बंद कर देते हैं जो आपको नहीं बंद करना था। ऐसे में आप सोचते हैं कि अब हम उस टैब पे वापस कैसे जाएं। तो इसका एक शॉर्टकट की है, आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट टी दबाना है। इससे क्या होगा कि आपने जो लास्ट टैब बंद किया था वो फिर से ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी आप दबाएंगे तो लास्ट मैंने इंस्टाग्राम का टैब खोला था और वो टैब फिर से खुल गया है।
अब जो हमारा अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल Z और कंट्रोल Y। कंट्रोल Z को अनडू बोलते हैं और कंट्रोल Y को रीडू। जैसे मान लीजिए ये फ़ोल्डर है जिसको मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फ़ोल्डर डिलीट किया है वो फिर से यहाँ डेस्कटॉप पे आ जाए, मतलब कि मैं अनडू करना चाह रहा हूँ। तो मैं उसके लिए कंट्रोल Z दबाऊँगा, तो उससे क्या होगा, आपका एक्शन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं इसी को फिर से डिलीट करना चाहता हूँ, मैं रीडू करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कंट्रोल Y दबा दूँगा। तो कंट्रोल Z जो है वो कंट्रोल Y का ऑपोजिट है। अगर मान लीजिए आप किसी वर्ड फाइल पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपने कुछ टाइप कर रखा है, यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए जनरली आप क्या करते हैं, कहीं पे क्लिक करके फिर उसको माउस से क्लिक और ड्रैग करके उतने पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस एरो कीज़। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले कर्सर को वहाँ पे ले जाइए लेफ़्ट क्लिक करके, फिर मैं शिफ्ट के साथ एरो की दबाऊँगा ऊपर या नीचे जैसे भी, तो उतना पोर्शन सेलेक्ट होता जाएगा। यहीं अगर मुझे पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो अगला जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल A। कंट्रोल A दबाऊँगा तो ये पूरा का पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा लास्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट क्लिक। जैसे मान लीजिए आपका कोई बहुत सारे फाइल्स खुले हुए हैं, जैसे ये वीडियो फाइल्स हैं। अगर आपको कई सारे फाइल्स को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल दबा के एक एक फ़ाइल पे क्लिक करते हैं। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए यहाँ स्टार्टिंग से लेके इस फाइल के बीच में जितने भी फाइल्स हैं मैं इसको चाहता हूँ कि एक बार में सेलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट क्लिक का यूज़ करूँगा। सबसे पहले जहाँ से मुझे शुरू करना है मैं उस पर क्लिक कर दूँगा, और इसके बाद जहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करने से पहले मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा लूँगा और फिर उस पर क्लिक करूँगा, तो इसके बीच के जितने भी फाइल हैं वो एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थे कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज़ जो कि बहुत यूज़फुल हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये सारे शॉर्टकट कीज़ अच्छे से सीख लें, प्रैक्टिस कर लें, तो आप अपने कंप्यूटर पे काम करने की स्पीड दुगनी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शॉर्टकट के वीडियोस पसंद आए होंगे तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।